हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। आज की पाठशाला लग रही है क्लास 10th के लिए। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आपके लिए आज क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है क्षितिज भाग 2। तो इसके हम गद्य खंड पर आ चुके हैं। गद्य खंड का पहला अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया है, नेताजी का चश्मा। अब दूसरा अध्याय है बाल गोविंद भगत, जिसमें हमने वन शॉट एनसीईआरटी क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि हमने ये पढ़ लिया तो पूरी तरीके से इसी में से क्वेश्चंस आ जाएंगे। देखिए, क्वेश्चंस बनाने के लिए तो इतना सारा मटेरियल है कि हम चाहे जितने क्वेश्चंस करा दें आपके लिए कम पड़ेगा। मेन ये है कि आप देखिए कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, उसके आंसर किस तरीके से बनाए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये हम 100% ज़रूर आपको बोल सकते हैं कि अगर आपने इस वीडियो में आए पूरे 26 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए इस चैप्टर से, आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बस ध्यान से आपको देखना है, समझना है। लेकिन एक चीज़ और है, हम ये कहेंगे कि थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो आपका आता है उसमें आंसर्स आपको रिटन में ही देने। वर्बली तो हम बहुत कुछ याद कर लेते हैं, लेकिन हिंदी के साथ एक यही इशू रहता है कि मैम बहुत कम टाइम रहता है और हम कर नहीं पाते। दूसरा, हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत होती हैं, हैंड राइटिंग बिगड़ती है। तो इन सब का सिर्फ एक ये है कि आप थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि लिखते, अब आप बोलो कि हम साल में एक बार लिखने बैठे तो हाथ तो दर्द करेगा ही करेगा। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे लिखने की उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि हम सारे जितने भी सब्जेक्ट है सब इंग्लिश में करते हैं, लेकिन हिंदी की जो हैंड राइटिंग होती है, हिंदी लिखने में अक्सर ये कहते हैं कि हाथ दुख रहा है, हाथ दर्द हो रहा है, स्पीड नहीं बन रही। तो ये एक दिन में स्पीड नहीं बनती, आप जब रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी ये स्पीड बनेगी। हाँ, तो वही हम कहेंगे कि जो भी आप क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, कोशिश करिए थोड़ा सा लिखिए, रिटन में उसको करिए। तो शुरू करें क्वेश्चन। सबसे पहले गद्य खंड का हमारा चैप्टर बाल गोविंद भगत के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत जी अपनी पतोहू को उत्सव मनाने को क्यों कहते हैं? अब देखिए क्या हुआ कि जो बाल गोविंद जी का पुत्र है उसकी मृत्यु हो गई। अब उस मृत्यु पर क्या है, भाई उसकी पत्नी है, शोक तो मनाएगी, भाई पति मर गया। लेकिन वैसे तो बेसिकली बाप को भी मनाना चाहिए, यानी कि बाल गोविंद भगत को भी मनाना चाहिए, लेकिन वो नहीं मना रहे थे। वो खुद गीत गा रहे थे, उत्सव मना रहे थे, और अपनी बहू से भी बोल रहे थे कि तुम उत्सव मनाओ। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था क्योंकि कबीर जी की मान्यता के मत के अनुसार, जो बाल गोविंद भगत जो हैं वो कबीर जी को मानते थे, उनके मत के अनुसार जो ये आत्मा होती है हम लोग के शरीर में, ये उस विहरणी स्त्री की तरह है जो अपने प्रियतम से बिछड़ गई है। और इस आत्मा का प्रियतम कौन है? परमात्मा। अब मनुष्य जब अपना शरीर त्याग करता है तो ये आत्मा मुक्त होकर अपने प्रिय से, प्रियतम से मिलने, अर्थात परमात्मा से मिलने के लिए चली जाती है। इस तरीके से उन दोनों का मिलन हो जाता है, जो इतने दिन से दोनों लोग बिछड़े हुए थे। तो जब मिलन होता है तो उत्सव होना चाहिए, ना कि शोक होना चाहिए। तो इसीलिए वो अपनी बहू को उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। भगत के अनुसार मृत्यु शोक का कारण ना होकर उत्सव मनाने का दिन होता है। बाल गोविंद भगत का मानना था कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। मृत्यु के पश्चात विहरणी आत्मा इस शरीर को छोड़कर अपने प्रिय परमात्मा से जा मिलती है। अतः इससे अधिक आनंद की बात क्या होगी? अपने इसी विश्वास के कारण वे पुत्र की मृत्यु के बाद भी भजन गाते रहे और अपनी पुत्रवधू को भी रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते रहे, क्योंकि वो ये चीज मानते थे। इसलिए वो खुद भी शोक नहीं मना रहे थे, और जो उनकी बहू शोक मना रही थी उसको बोल रहे थे कि नहीं, तुम शोक नहीं मनाओ, तुम उत्सव मनाओ। प्रश्न संख्या 2 है, बाल गोविंद भगत के गीतों का खेतों में काम करते हुए और आते जाते नर नारियों पर क्या प्रभाव पड़ता था? अब क्या होता है, बाल गोविंद भगत एक तो भाई बहुत मधुर गाते थे, दूसरा उनका लय, ताल, सुर जो है वो बहुत ही मधुर लगता था। तो हर कोई उनके गायन से मुग्ध हो जाता था। अब जैसे खेती का कार्य करते समय क्या होता था कि वहाँ खेतों में जो काम कर रहे हैं उनके हाथ भी
लय के हिसाब से चलते थे। कलेवा ले आई स्त्री भी जो है वो उनके सुर में सुर मिलाती थी, बच्चे भी उनके जो है सुर में मिलाकर उसी तरीके से पानी में कूद फांद करते थे। तो एक तरीके से सारा माहौल जो है वो संगीत में हो जाता था उनके गीत से, और सभी मुग्ध होकर उनके गायन में भी सम्मिलित हो जाते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मंडली लग गई तो लोग नाचने तक लगते थे, इतने ज़्यादा जो है मोहित हो जाते थे उनके गायन से। बाल गोविंद भगत बहुत मधुर स्वर में गीत गाते थे। उनके गीतों को सुनकर बच्चे मस्ती से झूमने लगते। मेड़ों पर खड़ी औरतों के होठ गीत गाने के लिए बेचैन उठते। हलवाहों के पैर और धान रोपते किसानों की उंगलियां संगीत के लय पर चलने लगती। उनके संगीत का जादू पूरे वातावरण पे छा जाता। यानी कि हम ये कह रहे हैं सिर्फ खेत पर काम करने वाले लोग ही नहीं, जो खेत के बगल में बैठे लोग जो और कार्य भी कर रहे हैं, उनका सारा काम जो है उसी लय के हिसाब से चलता जिस लय में बाल गोविंद भगत का गीत चल रहा होता था। चाहे धान रोपना हो, चाहे हल चलाना हो, चाहे औरतें अपनी कदम चलना हो, कदम ताल हो, बच्चों का खेलना हो, सभी कुछ जो है उसी लय के हिसाब से होने लगता था। प्रश्न संख्या 3 है, गर्मियों की उमस भरी शाम को भी बाल गोविंद भगत किस प्रकार शीतल और मनमोहक बना दिया करते थे। देखिए क्या होता है, गर्मियों में पूरा दिन तो तपिश होती है और शाम के समय भी जो तपिश निकलती है और उमस होती है उससे सभी परेशान होते थे। लेकिन जो है जब उनका संध्या मंडली लगती थी, बाल गोविंद भगत की जब संध्या मंडली लगती थी तो सब उसी में खो जाया करते थे। क्या गर्मी क्या उमस सब वो भूल जाते थे, क्योंकि उन्हीं के गीत के साथ ही वो गीत में हो जाते थे। गर्मियों की उमस भरी शाम में भगत अपने घर के में आसन जमा कर बैठ जाते और जोर जोर से भजन गाने लगते। गांव के अन्य लोग भी खंजड़ी और करताल के साथ उनके सुर में सुर मिलाते। इस प्रकार नृत्य और संगीत के माहौल में लोग भक्ति में लीन हो गर्मी की उमस को भी भूल जाते थे। तो किस तरीके से ताल में ताल मिला रहे, खुद भी भाई गा तो बाल गोविंद भगत रहे, लेकिन उनके लय के साथ अपने भी जो है वो सारी लय ताल मिलाना, तो वो पूरी तरीके से वो जो गर्मी का माहौल होता था उसे सभी लोग भूल जाया करते थे। प्रश्न संख्या 4 है, बाल गोविंद भगत अपने सुस्त और बोदे से बेटे के साथ कैसा व्यवहार करते थे और क्यों। देखिए क्या है, उनका जो बेटा था वो सुस्त और बोदा जो कहा गया है, थोड़ा सा जिसको हम बोलते हैं मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं उनके हिसाब से, तो वो थोड़ा सा दुनियादारी और इन सारी चीज़ों से अलग था। तो जाहिर सी बात है ऐसे बच्चों को जो है ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी फीलिंग्स को समझना और जो हम उनको कराना चाहते हैं उसे कराने के लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। और वो सारी चीज़ें हम ये नहीं कि गुस्से से करा दें, जैसे नॉर्मल बच्चे नहीं कर रहे हैं तो हम गुस्सा भी कर देंगे, मार भी देंगे, लेकिन उन बच्चों के साथ क्या होता है, हमें बहुत ही ज़्यादा जो है सावधान होकर कार्य करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने गुस्सा किया तो वो बहुत जल्दी रूठ जाते हैं। तो उनके साथ हमेशा बाल गोविंद भगत का व्यवहार बहुत ही प्रेम पूर्वक रहता था। क्यों? क्योंकि भाई वो बाकी सारे बच्चों से थोड़ा सा अलग था, इसलिए बाल गोविंद भगत अपने सुस्त और बोधे बेटे के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करते थे। वह अधिक देखभाल करते थे, क्योंकि अब वो अपने सारे काम कर भी नहीं पाता था, तो काम करने के लिए उसकी देखभाल भी उतनी ही करनी पड़ती थी। इसका कारण था कि वे मानते थे कि ऐसे लोग निगरानी व देखभाल के ज़्यादा हकदार होते हैं। उनके बेटे के पास कम अक्ल थी और बाल गोविंद भगत सदैव उसे अपने संरक्षण में रखते थे, क्योंकि भाई वो दुनियादारी जानता नहीं, कौन उसे बेवकूफ़ बना दे, क्या कर ले, तो इसलिए हमेशा उस पे निगरानी रखना और कोई उसके साथ गलत ना करे ये भी ध्यान रखना, और खुद जो है वो पूरे प्यार के साथ रखते थे और सारा उसका काम करना, देखभाल करना, वो सारा वो काम किया करते थे। प्रश्न संख्या 5 है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आश्चर्य का कारण क्यों थी। अब देखिए उनकी जो दिनचर्या थी वो कोई भी मौसम हो, कुछ भी हो, उनकी वही दिनचर्या रहती थी, उसमें कोई बदलाव नहीं आता था। और इतनी उम्र, भाई 60 से ऊपर की उम्र है, तो इसका मतलब क्या है, व्यक्ति वृद्ध है। तो जब इंसान थोड़ा सा एजेड होने लगता है तो थोड़ा सा उसके रूटीन में क्या होता है, फ़र्क होता है। अब मान लो गर्मियों में तो हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, फटाफट नहा लेते हैं, लेकिन ठंड में हम इस चीज़ को थोड़ा सा डिले करते हैं। खास तौर से एजेड लोगों को ये डिले करना चाहिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग टेम्परेचर कम रहता है,
तो ये रहता है कि नहीं भैया इससे जो है शरीर को परेशानी हो सकती है। लेकिन बाल गोविंद भगत इसके जस्ट विपरीत थे। मौसम कोई भी रहे, कुछ भी रहे, वो अपने हिसाब से ही काम करते थे। जो उनका रूटीन था, सुबह उठना, 2 कोस जाना, वहाँ 2 मील जाकर वहाँ पर नदी में, बहती नदी में स्नान करना, स्नान करके वापस आना, फिर उनकी पूजा अर्चना और फिर वो जो मंडली लगना, गायन, सब कुछ, वो प्रभात फेरियाँ, सब कुछ वो उनका काम होता था। तो यही सारी चीज़ें लोगों को आश्चर्य का कारण बनती थी कि इतनी उम्र के बाद भी ये सारा अपना दैनिक रूटीन वैसे ही फॉलो किया करते थे। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आश्चर्य का कारण इसलिए थी क्योंकि वे दैनिक जीवन में कुछ ऐसे नियमों का पालन करते थे जिन्हें एक गृहस्थ के रूप में निभाना अत्यंत कठिन था। भाई गृहस्थ व्यक्ति क्या होता है, उसके पास तरह तरह के काम होते हैं, लेकिन ये गृहस्थ होते हुए भी वो सारे नियमों का पालन करते थे। जैसे सुबह बहुत जल्दी उठकर 2 मील दूर नदी ई पर स्नान करने जाना। अब इतनी जल्दी सुबह उठ जाना और नदी में जाकर स्नान करना, फिर दोनों समय ईश्वर के गीत गाना, जो दोनों समय है यानी कि सुबह के समय भी और शाम के समय भी ईश्वर का गायन जरूर करना था। हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाना और संत समागम में भाग लेना। अब इतनी भाई क्या होता है कि जब ये गंगा स्नान होता था तो 3-3 4-4 दिन पैदल चलना पड़ता था। अब इतनी एज के साथ ये सारा काम बहुत मुश्किल होता है। तो वो फिर ईश्वर की साधना करते हुए भी गृहस्थी के कार्यों में विरत ना होना। ईश्वर की साधना में पूरी तरीके से रखते हैं, सुबह भी उनका पूजन चल रहा है, संध्या पूजन भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन जो घर गृहस्थी के कार्य है उनको भी पूर्णता से निभाते थे, करते थे। उन्होंने निर्लोभी होकर सादगी से सांसारिक मोह माया छोड़कर अपना जीवन जिया, जबकि एक गृहस्थ को घर की चिंताएं विचलित करती रहती हैं। अब हम ही लोग हैं, जैसे हम लोग तो गृहस्थ हुए, काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चिंताएं जो हैं दिमाग में घूमती रहती हैं कि हाँ ये करना है, वो करना है, वो करना है। लेकिन इसके जस्ट विपरीत क्या थे बाल गोविंद भगत? वो जो नियम फॉलो उनको करने थे वो सारे फॉलो करते थे, लेकिन वो चिंताएं उनको घेरने नहीं पाती थी। वो सारा काम उसी हिसाब से किया करते थे। प्रश्न संख्या 6 है, बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ है कि उनका जो आचरण था वो सन्यासियों जैसा था, लेकिन उनके कार्य गृहस्थों जैसे थे। तो सबसे बड़ी विशेषता तो ये है। दूसरा, ईश्वर की भक्ति और कबीर में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। तो इस तरीके से आपको भी उनके व्यक्तित्व में जो चीज़ें पसंद आई हैं उसमें से 2 उठाकर आप यहाँ लिख सकते हैं। बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी थे। कबीर पर उनकी अगाध श्रद्धा थी, वे उन्हीं के अनुसार आचरण करते, कभी झूठ नहीं बोलते और ना ही किसी से झगड़ा करते। कबीर दास को वे साहब मानते और उन्हीं के दोहों तथा पदों को भी गाते और उन्हीं के बताए मार्ग पर चलते। सांसारिक वस्तुओं से उन्हें कोई मोह नहीं था। तो कहने का तात्पर्य ये था कि भाई वो एक गृहस्थ थे, लेकिन व्यवहार सन्यासियों जैसा था। झूठ नहीं बोलना, किसी के सामान को लेना नहीं, ये बिना पूछे लेना नहीं, किसी को कड़वे वचन नहीं बोलना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक जो होते सन्यासी का बिहेवियर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या था कि वो सन्यासी का बिहेवियर करते थे, लेकिन गृहस्थ जीवन, गृहस्थी के भी सारे कार्यों को बहुत ही बखूबी तरीके से करते थे। तो ये उनके अंदर की सबसे अच्छी क्वालिटी थी। और दूसरी क्वालिटी जो थी कि वो कबीर जी को बहुत मानते थे, यानी कि वो कबीर जी को ही ईश्वर मानते थे। उनके द्वारा लिखे गए दोहों और पदों को गाते थे। उनकी जो मान्यताएं थी उन्हीं को मानते थे, वो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते थे। तो जो अच्छी चीज़ें हैं जिस धर्म की, उनको अपनाते थे। तो यही चीज़ जो है बाल गोविंद भगत करते थे। तो ये 2 क्वालिटीज़ उनके अंदर की निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7, 2 उदाहरण दीजिए जिनसे आपको लगे कि बाल गोविंद भगत सामाजिक रूढ़ियों से ना बंध कर प्रगतिशील विचारों का परिचय देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसे हमें 2 उदाहरण देने हैं और पाठ में ऐसे 2 उदाहरण हैं भी। जैसे पहला है, जब पुत्र की मृत्यु हो गई तो उसके दाह संस्कार के लिए उन्होंने अपनी पुत्रवधू को आगे किया, यानी कि पुत्रवधू ने ही अपने पति की चिता को आग दी। जबकि हमारी मान्यताओं परंपराओं के हिसाब से औरतें जो हैं चिताओं तो आग दूर देना, शमशान भी नहीं जाती थी।
ये चीज़। दूसरी, उस समय विधवा विवाह वर्जित था पूरी तरीके से, लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं कि जब उसका पति मर गया, उनका बेटा मर गया, तो उसकी पत्नी यानी कि अपनी पतोहू को बोलते हैं, अपने उसके भाई को बुलाकर इसको जाओ ले जाओ, इसका दूसरा विवाह करा दो। तो ये दूसरी चीज़ थी जो यहाँ पर ये जो उस समय सामाजिक मान्यताएं थी उससे पूरी तरीके से हटकर उन्होंने अपने मत को रखा था। बाल गोविंद भगत द्वारा पुत्र का दाह संस्कार पतोहू से ही कराने तथा विधवा विवाह की दूसरी शादी रचाने के निर्देशों के साथ भाई के साथ भेजने से उनका रूढ़िवादिता का विरोध करते हुए प्रगतिशील विचारधारा का परिचय मिलता है। तो आपने यहाँ पर देखा ना कि पहला तो दाह संस्कार और दूसरा रूढ़ियों को तोड़ते हुए उन्होंने अपनी ही बहू के दूसरे विवाह के लिए उसके भाई के साथ उसे भेज दिया कि जाओ इसका दूसरा विवाह करा देना। तो इस तरीके से वो क्या कर रहे थे, सामाजिक रूढ़ियों का खंडन कर रहे थे। प्रश्न संख्या 8 है, बाल गोविंद भगत पाठ में किन सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया गया है। अब देखिए वही चीज जो थी वही है। एक तो विधवा विवाह था, क्या था कि विधवा का जो विवाह पुनर्विवाह कराना वो चीज़ थी। दूसरा दाह संस्कार कराना, इनका खुलकर विरोध किया गया है। बाल गोविंद भगत पाठ में बाल गोविंद भगत ने अपनी पुत्रवधू से अपने बेटे को मुखाग्नि दिलाई, जबकि स्त्रियों को अंतिम संस्कार करने की आज्ञा नहीं दी जाती है। भगत ने उसके पश्चात अपनी पुत्रवधू का पुनर्विवाह कराने का निश्चय किया कि उसका दोबारा विवाह कराना है, जबकि समाज में विधवा स्त्री के पुनर्विवाह का प्रचलन नहीं था। आप उस समय चले जाइए ना जिस समय ये पाठ लिखा गया या जिस समय बाल गोविंद भगत थे, तो उस समय इन दोनों चीज़ें, आज का समय हमें आज के समय के साथ कंपेयर नहीं करना, ये जब लिखा गया हमें तब के साथ कंपेयर करना। तो तब ये दोनों चीज़ों का जो है वो बहुत विरोध किया जाता था। ये सारी चीज़ें समाज में मान्य नहीं थी कि भाई एक स्त्री जो है वो मुखाग्नि दे, ये नहीं था। विधवा को बिल्कुल भी जो है घर से एक अलग कोने में बैठा दिया, चटाई दे दिया, खाना अच्छा नहीं, उसके सर मुड़ा दिया जाता था, बहुत कुछ किया जाता था। विधवा विवाह के बारे में तो सोचना ही पाप था, लेकिन इसके उल्टा जाकर उन्होंने अपनी पुत्रवधू, अपनी विधवा पुत्रवधू का पुनर्विवाह के लिए बात रखी। प्रश्न संख्या 9 है, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने जादू क्यों कहा है। पाठ के आधार पर इसका कारण स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि बाल गोविंद भगत जो है वो दोनों टाइम गायन करते थे, मॉर्निंग के टाइम भी, इवनिंग के टाइम भी। अब मॉर्निंग के टाइम जो है वो बैठ जाया करते, बैठने के बाद क्या होता था वो पूरी तरीके से मगन हो जाते थे। और ये नहीं है कि वो खुद गा रहे हैं तो खुद ही मगन हो जाएं, उनके गीत में आसपास के लोग भी पूरी तरीके से मगन हो जाया करते थे। उन्हें इतना आनंद आता था कि क्या कहना, नाचना गाना, उनके लय ताल में मिलाना, ये सारी चीज़ होती थी। इसके बाद भी एक और जगह जो वर्णन है वो है खेतों पर काम करते हुए, जब खेतों पे धान की रुपाई हो रही थी और खुद बाल गोविंद भगत अपने खेत में धान की रुपाई कर रहे थे, तो वो गायन शुरू करते हैं। तो उनके गायन की लय में लय जो है कलेवा ले आई औरतें जो होती हैं, जो नाश्ता लेकर जो औरतें आती हैं, वो भी उनके सुर में सुर मिलाने लगती हैं, अर्थात वो भी मेड़ों पर बैठे गाने लगती। मेड़ पर जो बच्चे बैठे हैं वो भी उनके गायन में साथ में नाचने झूमने लगते हैं। जो लोग धान रुपाई कर रहे हैं उनके धान की उंगलियां जो ऐसे ऐसे करके, भाई ऐसे ऐसे करके बोना होता है ना, तो वो उसी तरीके से उनकी जो है उनके उंगलियां चलने लगती। जो हल चला रहे थे उनके पैर भी उसी लय के साथ थिरकने लगते। तो इस तरीके से जादू क्यों है, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो सभी उनके गायन में खो जाया करते थे और अपना काम भी उन्हीं के जो है सुर लय ताल में मिलकर मग्न होकर किया करते थे। बाल गोविंद का स्वर बहुत ही मधुर था, कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। बाल गोविंद भगत के गीतों को सुनकर हर आयु वर्ग का व्यक्ति मोहित हो उठता। धान रोपते समय जब वे गाते तो बच्चे उसे सुनकर झूमने लगते, मेड़ों पर खड़ी औरतें गुनगुनाने लगती, हलवाहों के पैर संगीत की ताल से उठने लगते, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक क्रम से चलने लगती। वहीं शाम के समय संध्या गायन के समय जब बाल गोविंद गाते गाते नाचने लगते तो साथियों के तन और मन दोनों ही नृत्यशील हो जाते। तो संध्या गायन अर्थात शाम के समय जब गाते थे तो बाल गोविंद भगत तो गा ही रहे, गाते गाते मगन हो गए, वो गाने लगे और उनके साथ जो होते थे, जो और लोग बैठे गायन कर रहे थे, वो भी उठकर नाचने और झूमने लगते थे।
प्रश्न संख्या 10 है, बाल गोविंद भगत प्रतिवर्ष गंगा स्नान करने क्यों जाते थे? पाठ के आधार पर लिखिए। तो अब देखिए क्या उनका ये था, उनका वहाँ पर जो है समागम भी होता था, मतलब जो उनके सभी लोग जितने मित्र मंडली वगैरह होती थी वो मिलते थे गंगा स्नान पे, और उन्होंने प्रतिवर्ष इसका नियम बना रखा था, इसलिए भी जाते थे। बाल गोविंद भगत के प्रतिवर्ष गंगा स्नान जाने के कारण निम्नलिखित हैं। सच्चे साधकों से मिलने की इच्छा उन्हें प्रतिवर्ष वहां ले जाती थी। जो सच्चे साधक हैं, ईश्वर में आस्था रखने वाले, कबीर जैसे खाली कबीर में आस्था रखने वाले यही नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, तो उनसे जाकर वहाँ उनका मिलन होता था, उनसे मिलते थे, तो इसलिए जो है वो वहाँ जाया करते थे। गंगा स्नान के बहाने उन्हें लोक दर्शन हो जाते थे, वे अनेक प्रांतों से आए लोगों से मिल पाते थे। अब गंगा स्नान में क्या होता था, अलग अलग प्रदेशों से लोग आते थे वहाँ पर आकर गंगा स्नान करना, तो इस तरीके से वो विविध संस्कृतियों से परिचित होते थे, विभिन्न व्यक्तित्वों से परिचित होते थे। अलग अलग तरह के जब लोग आते थे तो उनके बारे में जानना समझना, ये सारी चीज़ें भी हो जाया करती थी। प्रश्न संख्या 11 है, लड़के के देहांत के बाद बाल गोविंद भगत ने पुतोहू को किस बात के लिए बाध्य किया? उनका ये व्यवहार उनके एक किस प्रकार के विचार का प्रमाण है? अब क्या हुआ, लड़का मर गया, अब उसके बाद जो है करीबन जो है वो कुछ दिन श्राद्ध का समय चलता है। इस श्राद्ध का समय कितना है ये मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग सवा महीने जो है वो श्राद्ध का समय चलता है। तो वो श्राद्ध का समय चला, किसी के यहाँ 15 दिन होता है, कहीं सवा महीना होता है, सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होता है। तो वो श्राद्ध का जो समय चला उस समय उतने टाइम शोक होता है। जब वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी बहू के भाई को बुलवाया कि आओ, वो आया तो उससे बार बोला कि इसको तुम ले जाओ, अर्थात अपनी पतोहू के लिए बोला कि इसको तुम अपने घर ले जाओ और वहाँ ले जाकर इसका दूसरा विवाह कर देना। लेकिन बहू जो है इस बात के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वो ये जानती थी कि अगर मैं चली जाऊंगी तो बाल गोविंद भगत को कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं, उनकी देखभाल करने वाला नहीं, और उनकी एज हो रही है, अगर ऐसे कोई ध्यान नहीं देगा तो भाई उनकी सेहत गिरती जाएगी। इसीलिए वो मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊंगी। तो बाल गोविंद भगत जो है उसको बाध्य करते, कहते हैं कि अगर तुम नहीं जाओगी अपने मायके तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो इस तरीके से मजबूर होकर उसे जाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है बाल गोविंद भगत का जो स्वरूप हमारे सामने आता है कि वो पूरी तरीके से जो है वो नहीं मानते, मतलब समाज की रूढ़ियों को एक तो नहीं मानते, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, और दूसरा वो स्वार्थी नहीं है। अगर वो स्वार्थी होते तो बहू को अपने पास रोक लेते, वो स्वार्थी तो थे नहीं। देखिए क्या है, लड़के के देहांत के बाद पतोहू को उसके भाई के साथ भेज दिया, उसे निर्देश दिया कि उसकी दूसरी शादी कर देना। यह कार्य भी उनकी रूढ़ी विरोधी प्रगतिशील विचारधारा का परिचायक है, वे विधवा विवाह के समर्थक हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या परिचय दिया कि जो रूढ़ियाँ चली आ रही हैं, हम अगर वो रूढ़ियाँ किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचा रही हैं, समाज को नुकसान पहुँचा रही है, तो इस तरह की रूढ़ियों को तोड़ देना चाहिए, उन्हें नहीं मानना चाहिए। तो ये उनकी विचारधारा निकल कर आती है। दूसरा जो है वो बिल्कुल भी निस्वार्थी भाव था, ये भी निकल कर आया। तो विधवा विवाह के भी समर्थक हैं, वो ये नहीं कि भाई विधवा हो गई है तो इसे घर के कोने में बिठाल दो, काम कराओ, ये सारी चीज़ें सुने वो नहीं था। विधवा विवाह का समर्थक था कि भाई दूसरा विवाह हो सकता है। प्रश्न संख्या 12 है, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो जैसे मैंने बताया कि भाई बाल गोविंद भगत जी की काफ़ी एज हो चुकी थी, वो वृद्धावस्था में आ गए थे। तो अब उनको वो जिस अवस्था में थे उस समय उनको बहुत ज़्यादा केयर और देखभाल, मतलब जो देखभाल की ज़रूरत होती है वो था। तो वो एक गिलास पानी तक उनको अगर बहू चली जाए तो देने के लिए नहीं है। तो इतनी बूढ़े उसमें भाई हर व्यक्ति, जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा का बढ़ता शरीर होता है तो उसे टाइम टू टाइम हर एक चीज़ चाहिए होती है, उसी तरीके से वृद्ध का क्या शरीर होता है, वो घटता हुआ शरीर होता है, उसमें भी उतनी ही देखभाल की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर देखभाल नहीं होगी, खाना ठीक से नहीं जाएगा, समय से सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो शरीर क्या हो रहा है, जो घट रहा है वो और ज़्यादा स्पीड से घटेगा और शरीर बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में आ जाएगा। तो इसलिए बहू उनको छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि इस अवस्था में उन्हें देखभाल की ज़रूरत थी।
बाल गोविंद भगत की पुतोहू अपने बूढ़े ससुर को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वृद्धावस्था में उनका खाना कौन बनाएगा, व उनकी सेवा कौन करेगा। बीमारी में कोई दवा लेने वाला भी नहीं था। तो कहने का तात्पर्य यहाँ भी, अगर मान लो वो बीमार पड़ गए तो उन्हीं की कौन देख, भाई ऐसे तो खाना पीना कोई करने वाला है ही नहीं। दूसरा, अगर बीमार पड़ गए तो दवा देने वाला भी नहीं है, गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं। इस वजह से वो जाना नहीं चाहती थी। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, कथन को सोधारण स्पष्ट कीजिए। अब क्या था, बाल गोविंद भगत जो है वो बहुत ही साधारण मतलब व्यक्ति थे। ऐसा नहीं कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर, एकदम सादगीपूर्ण इंसान थे। लेकिन हाँ, मरते दम तक उनका जो नियम धर्म रहा उसको उन्होंने फॉलो किया। गंगा स्नान पे जाते थे, वहाँ संत समागम में जाते थे, वो गए, वहाँ से लौट के आए, जिससे उनकी शरीर की अवस्था बहुत ही ज़्यादा जो है वो जर्जर हो गई थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि दिन पे दिन उनकी सेहत गिरती चली गई, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो सुबह मृत पाए गए। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य उन्हीं के अनुरूप होना, बिल्कुल मतलब जैसे वो खुद शांत स्वभाव के थे, उनकी मृत्यु भी उसी शांति के साथ हुई थी। बाल गोविंद भगत प्रतिदिन नहाते, खेती का काम करते व दोनों वक्त नियम से गीत गाते और ध्यान करते थे। जीवन भर उन्होंने नेम धर्म का पूरा पालन किया। नेम धर्म अर्थात जो उनके नियम थे उसे पालन करना और धर्म का पालन करना। उनको बुखार आ जाने पर लोगों ने नहाने के लिए मना किया, परंतु वे नहीं माने। उनके शांत और सौम्य स्वभाव के अनुरूप ही उनकी मृत्यु भी बहुत शांति से हुई। यानी कि क्या था, जो जैसा उनका स्वभाव था एकदम शांत सौम्य, तो उसी शांति के साथ मतलब किसी को पता ही नहीं चला। एक दिन संध्या के टाइम उन्होंने जब गायन किया तो उस दिन उनके स्वर पूरे से बिखरे हुए थे, तो लोगों को लगा कि हाँ बीमार हैं, जाकर सो गए। दूसरे दिन सुबह उनके गायन की जब आवाज़ नहीं आई तो लोगों ने उनके घर जाकर देखा तो वो मृत पड़े थे। यानी कि चुपचाप उनकी मृत्यु हो गई, किसी को पता तक नहीं चला, जैसे उनका स्वभाव था। प्रश्न संख्या 14 है, बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। अब उसी से मिलता जुलता प्रश्न है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो अब क्या था, सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जब वो गायन करते थे तो सभी स्त्री पुरुष जो है उनसे पूरी तरीके से मुग्ध हो जाया करते थे, मतलब टोटली उसी में खो गए। बाल गोविंद प्रायः कबीर के पदों को ही गाया करते थे, जिसे सुनने वाले मंत्रमुग्ध से होकर उनका साथ देने लगते थे। यानी कि पूरी तरीके से वो उस गायन में ही डूब जाया करते थे। उनका गायन सुनकर स्त्री पुरुष बालक किसान और हलवाहे सभी गीत की लय के साथ झूम उठते थे। यानी कि उनके गायन के रेंज में जितने लोग आए, जो उनकी आवाज़ सुन रहे हैं, वो पूरी तरीके से ही उनके गायन में डूब जाया करते थे। कि मतलब जो भी कार्य कर रहे हैं, चलना है, काम करना है, वो सब कुछ उसी लय में हुआ करता था। उनके गीत समय, ऋतु और मास के अनुरूप होते थे। यानी कि जो महीना चल रहा है, जो ऋतु चल रही, मान लो जैसे फागुन महीना है तो फाग गाया करा उन्होंने, बसंत आया तो बसंत ऋतु के अकॉर्डिंग गाया उन्होंने। फिर उन्होंने जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु आई, वर्षा ऋतु आई, शरद आया, तो जिस तरीके से ऋतु आ रही है, मौसम बदल रहे हैं, उसी के हिसाब से उनके गीत भी हुआ करते थे। इसीलिए लोग जो है मौसम के हिसाब से जब गीत होता है ना, तो ऐसे ही लोग अपने आप ही जो है प्रसन्न हो जाते हैं और उसमें खो जाते हैं। वही उनके साथ भी हुआ, वो भी इसी तरीके से खो जाया करते थे, जितने भी लोग वहाँ पर रहते थे। यही उनकी एक गायन का सबसे बड़ा जादू था। प्रश्न संख्या 15 है, लेखक ने बाल गोविंद भगत के संगीत को संगीत है या जादू क्यों कहा है। पहली बात यहाँ पर देखिए क्या है, उनके संगीत की क्या विशेषताएं थी वो हमने देख ली। अब वही चीज़ यहाँ पर दोबारा दूसरे तरीके से पूछ लिया गया कि आखिर क्यों उन्होंने उनका संगीत है या जादू ऐसा कहा। अब उसी से मिलते जुलता दूसरा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के गीतों का खेतों में काम करते हुए और आते जाते नर नारियों पर क्या प्रभाव पड़ता था। तो सीधा सा चीज़ है कि जो जादू इसलिए उन्होंने बोला क्योंकि कैसे होते हैं ना, आप जैसे कहीं जाओ, कोई चीज़ जादू है, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। जैसे एक आप मैजिशियन को देखते हो कि उसने एक कैप लिया और कैप में से उसने ऐसे ऐसे किया, उसके अंदर से एक कबूतर निकल आया, खरगोश निकल आया, फूल निकल आए। अब वो कैप में जगह तो होती नहीं है, तो फिर इतना सारा कैसे निकल रहा है। तो ये चीज़ें क्या थी, अनएक्सपेक्टेड थी, हमने जो नहीं सोची थी वो चीज़ें उसके अंदर से निकल रही हैं।
ठीक है। उसी तरीके से जब कोई भी गायन करता है तो क्या है कि हाँ थोड़ा सा एंजॉय कर लिया, लेकिन जब पूरा माहौल ही उनके संगीत में डूब जाए, हर इंसान डूबकर सारे काम अपने उसी के हिसाब से करने लगे, तो क्या हुआ, यानी कि वो संगीत सभी के दिमाग पर जादू की तरह छड़ गया। सभी जो है उसी तरीके से कार्य कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए उसको जादू कहा गया है। लेखक ने भगत के संगीत को संगीत है या जादू वो इसलिए कहा क्योंकि उनके मधुर कंठ को सुनकर बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेर पर खड़ी औरतों के होठ हिलने लगते हैं, अर्थात वे भी मधुर स्वर को सुनकर गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों क्या होते हैं, जो हल को चला रहे हैं, खेतों में जो है गुड़ाई करने के लिए हल चलाना पड़ता है ना, तो वो क्या कर रहे हैं, हल चला रहे हैं, उनको हलवाह कहते हैं। कि पैर ताल से उठने लगते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं जब हल चलाते हैं ना, तो एक पैर तो उनका हल से दबा रहता है और दूसरा जो है वो उठा रहता है। तो उसी तरीके से एक बार ऐसे दबाया, फिर एक बार ऐसे दबाया, एक बार ऐसे दबाया, इस तरीके से उनका हल चलता है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर मिट्टी सूखी हो तो हम दोनों पैर से वेट देना पड़ता है, लेकिन मिट्टी गीली है क्योंकि वहाँ पर धान की रुपाई होनी है, इसलिए एक पैर रखकर ही जोर देकर हल को दबाया जाता है। तो वो लय के साथ ही एक पैर उठना चलना उनका चल रहा था। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक सुनिश्चित क्रम में चलने लगती हैं। तो जिस तरीके से लय हो रही है, अब धान क्या होता है, जो बोया जाता है, रोपा जाता है, तो इतने छोटे छोटे पौधे होते हैं उनके, ठीक है, पौधे आते हैं। अब उन्हें खेत में ऐसे ऐसे करके बोया जाता है। तो ये जो उंगलियां चल रही हैं वो भी उसे लय के हिसाब से चल रही हैं, जैसा बाल गोविंद भगत जो है वो गीत गा रहे हैं। तो पूरा लय ताल वही है जिस तरीके से वो गायन कर रहे हैं, उसी तरीके से सारा जो माहौल है, चाहे बच्चों का खेलना हो, औरतों का होठ हिलाना हो, चाहे हलवाहों के पैर हों या रोपनी करने वालों की उंगलियां हों, सब उसी लय के हिसाब से चल रही हैं। तो यानी कि सभी लोग जो हैं उनके संगीत के जादू में बंध गए हैं। प्रश्न संख्या 16, कार्तिक मास से फागुन मास तक बाल गोविंद भगत की दिनचर्या क्या होती थी। अब कार्तिक मास से ठंड शुरू हो जाती है, फागुन मास तक ठंड रहती है। फागुन में आप देखो, कार्तिक मास में हमारी क्या पड़ती है, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पड़ती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कार्तिक शुरू कब से हो गया, नवरात्र के आसपास से, ठीक है, नवरात्र के बाद से मेरे ख्याल से शुरू हो जाता है शायद, मुझे भी याद नहीं ठीक से पड़ रहा है। तो वो शुरू हो गया कार्तिक मास, और कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पड़ जाती है। फिर उसके बाद ही चलते चलते कब चलता है, फागुन मास। फागुन मास में क्या चलती है, होली होती है, ठीक है, क्या होती है, होली होती है। तो समझ लीजिए ठंड पूरी बीत जाने के बाद और गर्मी शुरू होने से जस्ट पहले का समय रहता है। तो उस समय तक क्या होता था, उनका जो दिनचर्या थी वो थी उनकी प्रभात फेरियां लगना, यानी कि सुबह सुबह उठकर जो है फेरियां, प्रभात का मतलब वो क्या होता है, मॉर्निंग, फेरी का मतलब क्या होता है, फेरा लगाना। तो घूमते घूमते जो गायन किया जाता है उसको प्रभात फेरियां कहते हैं। कार्तिक मास लगते ही बाल गोविंद भगत की प्रभाती आरंभ हो जाती थी। यह प्रभाती कार्तिक मास से आरंभ होकर फागुन मास तक चला करती थी, यानी कि मॉर्निंग उठ के जो गायन करना है। अब देखिए अर्ली मॉर्निंग, जो प्रभात का मतलब होता है सूर्योदय से पहले का समय। अब उस समय जो फेरियां लगा रहा है अगर जो बंदा शुरू करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है और स्नान ध्यान कर लेना है, उसके बाद वो प्रभात फेरियां शुरू कर पाएगा। इस समय वे सुबह अंधेरे ही उठते थे, जैसे मैंने बोला कि उनसे और पहले उठना पड़ता होगा। गांव से 2 मील दूर नदी पर स्नान करने चले जाते थे। स्नान करने के पश्चात वह गांव के पोखर के ऊंचे भिड़े पर अपनी खंजड़ी बजाते हुए गीत गाते थे। तो क्या करते थे कि भाई जो स्नान करके आए, गीत गाना, प्रभात फेरी करना, ये उनका नियम था। पूरा ठंड, अब देखिए ठंड में अर्ली मॉर्निंग उठ के ये सारा काम करना, नदी के ठंडे जल में स्नान करना आसान काम नहीं है। तो ये सारा वो नियम था जो इनका कार्तिक मास से फागुन मास तक चलता था। प्रश्न संख्या 17 है,
गर्मियों के दिनों में बाल गोविंद भगत के गीतों को सुनकर लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता था। गर्मी का दिन क्या होता था, शाम के समय जो है मतलब पूरा दिन तो गर्मी खूब और शाम के समय जो है वो उमस और गर्मी रहा करती थी, लोग परेशान होते थे। लेकिन शाम के समय उनकी संध्या मंडली जम जाती, वो बैठकर अपने आंगन में भजन कीर्तन जो शुरू करते तो आसपास के लोग भी आ जाते और इतना ज़्यादा रम जाया करते थे कि उसमें नाचना गाना तक शुरू हो जाता और ये सारी गर्मियाँ जो है और जितनी उमस है वो सभी लोग भूल जाया करते थे कि इतनी गर्मी पड़ रही है, ये सब उनके ध्यान से उतर जाता था। वो सिर्फ जो है बाल गोविंद के गायन में मगन हो जाते थे। बाल गोविंद भगत के स्वर ताल में जब चढ़ाव आता तो श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते, धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता और कुछ समय बाद यह स्थिति होती कि बीच में खंजड़ी लिए हुए बाल गोविंद भगत नृत्य कर रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे। मतलब जो गायन शुरू होता था तो बाल गोविंद भगत जो है वो खंजड़ी लेकर नृत्य करने लगे और धीरे धीरे सबके तन और मन जो है उसी तरीके से नृत्य में भी लीन हो जाते थे। ऐसा लगता था मानो सारा आंगन ही नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो उठा है। तो जो मौसम का असर है वो बेअसर हो जाया करता था। लोग जो गर्मी से इतना परेशान, उमस से इतना परेशान, वो तो कहीं भूल ही गए। वो क्या है, उस गायन में पूरी तरीके से मगन हो गए। गा तो गा रहे हैं और साथ में नाच भी रहे हैं। प्रश्न संख्या 18 है, बाल गोविंद भगत के बेटे के बारे में लेखक ने क्या बताया है? भगत उससे अधिक प्यार क्यों करते थे? दूसरा क्वेश्चन है इसी से, बाल गोविंद भगत अपने सुस्त और बोधे से बेटे के साथ कैसा व्यवहार करते थे और क्यों? बाल गोविंद भगत जी का सिर्फ एक बेटा था और वो बेटा भी थोड़ा सुस्त और बोधा टाइप का, ये जो है हमारे लेखक ने इसमें मेंशन किया है। तो ऐसा उन्होंने क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि भाई वो थोड़ा सा कहते हैं ना अलग हट के था। जैसे हम लोग बोलते हैं मेंटली रिटार्डेड, थोड़ा मंद बुद्धि जिनको रहते हैं, जिनकी जो माइंड है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होता, जिसको डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगता। तो ऐसे बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, उनकी बातों को समझना और अपनी बातों को समझाना, उनको खाना खिलाना, नहलाना, उनके जो डेली रूटीन के काम है वो सारे करना। और दूसरा, बाहर के लोग उन्हें किसी तरीके से हार्म ना करें, इस चीज़ के लिए भी उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो उनका बेटा इस तरीके से था कि इस वजह से बाल गोविंद भगत को उससे बहुत ज़्यादा प्यार भी देते थे और उसका ध्यान भी रखते थे, उसकी देखभाल भी करते थे, क्योंकि उनका खुद का मानना था कि ऐसे लोग जो हैं वो दुनिया में ज़्यादा प्यार पाने के लिए आते हैं। लेखक के अनुसार बाल गोविंद का एक बेटा था, वह सुस्त और बोधा यानी मानसिक रूप से कमजोर सा था। इसी कारण भगत उसे अधिक प्यार करते थे, क्योंकि वे सोचते थे कि ऐसे व्यक्तियों को अधिक सहानुभूति चाहिए। ऐसे व्यक्ति ही प्यार और निगरानी के अधिक हकदार होते हैं, यानी कि ऐसे लोगों को बहुत अधिक प्यार की जरूरत होती है। प्रश्न संख्या 19 है, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच ही रहती है। लेखक का ऐसा कहने का क्या कारण था? तो यहाँ पर क्या है कि बाल गोविंद भगत का जो आखिरी समय था ये उस पर उन्होंने ये बात कही है। मृत्यु एक ऐसी वास्तविकता है जो सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। बाल गोविंद भगत का बेटा बीमार था। लेखक के साथ अन्य लोगों को भी उसकी बीमारी का पता नहीं चला, किंतु उसकी मृत्यु का समाचार सभी को मिल गया। इसीलिए लेखक ने कहा कि मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच ही लेती है। तो ये बाल गोविंद भगत का आखिरी समय नहीं, उनके बेटे का जब आखिरी समय था वो बीमार था। अब चूंकि वो जब से हुआ था तब से बाल गोविंद भगत उसकी एक्स्ट्रा केयर करते थे, हमेशा उसकी हर एक चीज़ का ध्यान रखना, सब कुछ वो किया करते थे। शादी भी हो गई तो बीवी भी ध्यान रखती थी और ये बाल गोविंद भगत भी रखते थे, पूरी तरीके से रखते थे। इस बीच वो बीमार पड़ा तो किसी को इस चीज़ की खबर नहीं लगी। कारण ये था क्योंकि जैसे सब लोग उसकी केयर करते थे वैसे ही और ज़्यादा केयर कर रहे थे, तो वो एक्स्ट्रा केयर लोगों के नज़र में नहीं आई। लेकिन जब वो मर गया तो सबको पता चला कि हाँ वो बीमार भी था। अर्थात क्या हुआ, वो जो बीमारी थी वो अपनी तरफ ध्यान लोगों का आकर्षित नहीं कर पाई कि हाँ इनके यहाँ कोई बीमार है। लेकिन मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जो सबका ध्यान खींच ही लेती है कि इस घर में फला व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, इन सबका ध्यान वहाँ खींचकर चला ही आता है। तो ये इसीलिए उन्होंने यहाँ पर लेखक ने ये बात कही है।
प्रश्न संख्या 20 है, बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु का समाचार मिलने पर जब लेखक उनके घर पहुंचे तब उन्होंने बाल गोविंद भगत को क्या करते हुए देखा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु का समाचार मिला, किसको मिला, हमारे लेखक को मिला, तो वो उनके घर गए। जब वहां पर घर गए तो बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, तो वो बाल गोविंद भगत ने क्या करा था, अपने बेटे को घर के आंगन में एक चटाई बिछाई, उस पर उसकी बॉडी रख दी, उसके ऊपर एक सफ़ेद चादर उड़ा दिया, कुछ फूल डाल दिए, दिए जला दिए, अगरबत्ती जला दी और खुद उसके पास जो है वो चटाई लगाकर बैठ गए और गीत गाने लगे। बिल्कुल सोच के विपरीत, किसी का बेटा मरेगा तो वो विलाप करेगा, शोक करेगा, लेकिन यहाँ पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, वो गायन कर रहे थे, खुद तो गा ही रहे थे लेकिन विलाप करती हुई, रोती हुई अपनी बहू से भी बोलते कि शोक मनाने का समय नहीं है, ये उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि विहरणी आत्मा जो है वो अपने प्रियतम परमात्मा से जा मिली है, इसलिए इस समय शोक नहीं, उत्सव मनाओ। लेखक ने भगत के घर पहुंचने पर देखा कि उन्होंने अपने पुत्र के शव को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा है और कुछ फूल और तुलसी दल शव पर बिखरा दिए हैं। उसके सिरहाने एक चिराग जलाकर वे तल्लीनता पूर्वक गीत गा रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से अपने गायन में मगन है। गाते गाते कभी कभी वो पतोहू के करीब चले जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। तो गाते गाते जैसे ना गा रहे हैं, जल रहे हैं, तो जाते जाते अपनी बहू के पास जाते तो कहते नहीं, रो नहीं, शोक नहीं मनाओ, उत्सव मनाओ। ये चीज़ उन्होंने, हमारे लेखक ने जाकर घर पे उनके देखी थी। प्रश्न संख्या 21 है, बाल गोविंद भगत अपने इकलौते पुत्र को बहुत मानते थे, फिर उसकी मृत्यु हो जाने पर उन्होंने दुख व्यक्त क्यों नहीं किया। जब से वो बेटा हुआ तब तक मानसिक रूप से थोड़ा सा सुस्त था, इस वजह से शुरू से ही बाल गोविंद भगत उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते आए, बहुत ज़्यादा जो है उसको प्यार करना सब कुछ था और ये सभी लोग देखते थे। तो सबको ही लगता था कि बेटा जब छोड़कर जाएगा तो इनकी कंडीशन बहुत बुरी होगी, जैसे कि सभी लोग अजम्पशन लगाते उस तरीके से, लेकिन सबकी सोच के विपरीत अपने बेटे के जाने पर वो बिल्कुल भी दुखी नहीं हुए, वो खुश थे, गीत गा रहे थे। इसका सिर्फ एक ये कारण था कि उनका ये मानना था कि मेरे बेटे के शरीर में जो आत्मा थी वो अपने प्रियतम से बिछड़ी हुई थी, वो विरह की स्थिति में थी, वो दर्द झेल रही थी। अब जब मृत्यु हो गई तो वो आत्मा जो है वो आज़ाद हो गई और जाकर अपने प्रेमी परमात्मा से जा मिली है। तो इस तरीके से ये दोनों जो हैं उन दोनों का मिलन हुआ है। तो ये शोक का नहीं, उत्सव का समय है। बाल गोविंद भगत अपने इकलौते पुत्र से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने एक सुशील लड़की से अपने पुत्र का विवाह भी किया। जब बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई तो उन्हें इसका दुख तो बहुत हुआ, किंतु इसे दिल में नहीं लगाया, उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जा मिली है, इसलिए दुख नहीं, उत्सव मनाना चाहिए। इसी विचारधारा के कारण उन्होंने अपना दुख व्यक्त नहीं किया। मतलब क्या, दुखी हुए होंगे अंदर कि हाँ बेटा बिछड़ा है, लेकिन वो किसी के सामने उन्होंने व्यक्त नहीं किया। वो इस चीज को मान रहे थे कि जो आत्मा और परमात्मा का जो मिलन हुआ है वो दुख का नहीं, उत्सव का समय है, इसलिए हमें शोक नहीं मनाना चाहिए। प्रश्न संख्या 22 है, बाल गोविंद भगत द्वारा अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु के समय पुत्र वधू से कही गई बातों का क्या अर्थ निकलता है। अब उन्होंने जो उत्सव मनाने वाली बात कही उससे आप क्या अर्थ निकालते हैं। जिस समय बाल गोविंद भगत के इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई, उन्होंने अपनी पुत्र वधू से रोने को नहीं बल्कि उत्सव मनाने को कहा। उनकी इस बात का यह अर्थ निकलता है कि आत्मा परमात्मा से अलग होकर इस धरती पर आती है और अपने प्रेमी अर्थात परमात्मा से के वियोग में तड़पती रहती है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो आत्मा और परमात्मा का पुनर्मिलन हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम कोई भी इंसान जब जन्म लेता है तो वो विरह की स्थिति में होता है, यानी कि वो आत्मा क्या होती है, विरह की स्थिति में होती है, अपने प्रेमी से बिछड़ कर आई होती है। और जब वही व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा पुनः जाकर अपने प्रियतम से मिल जाती है, अर्थात परमात्मा से मिल जाती है। इस तरीके से उन दोनों का मिलन हो जाता है। तो ये शोक का नहीं, उत्सव का समय होता है। प्रश्न संख्या 23 है, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू की ऐसी कौन सी इच्छा थी जिसे वे पूरा ना कर सके, कारण स्पष्ट कीजिए।
अब क्या था, जो उनकी बहू थी बाल गोविंद बहू की, उसकी क्या इच्छा थी जो बाल गोविंद भगत पूरी नहीं कर सके। ये था कि जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई बाल गोविंद भगत के, तो अब ये हुआ कि जो है उन्होंने अपनी पुत्रवधू को, उसके भाई को बुलाया और कहा कि इसे ले जाओ अपने घर और ले जाकर इसका दूसरा विवाह कर देना। लेकिन पुत्रवधू की सिर्फ एक ही इच्छा थी, वो कहीं नहीं जाना चाहती थी और बाल गोविंद भगत के साथ रहकर ही उनकी देखभाल करना, ये सब करना चाहती थी। लेकिन बाल गोविंद भगत ने उसकी यही इच्छा को पूर्ण नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि अभी उनकी बहू जो है उसकी उम्र बहुत कम है और उसके आगे बहुत सारा जीवन पड़ा है। इसलिए उन्होंने अपने मोह को, अपने स्वार्थ को त्याग कर उसका पुनर्विवाह करने के लिए बोल दिया था। और जब बहू ने नहीं मानी कि हम नहीं जाएंगे, तो उन्होंने फिर ये भी शर्त रख दी कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, जिसमें मजबूर होकर उनकी बहू को अपने मायके जाना पड़ता है। बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू की इच्छा थी कि वह अपने पति की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत के पास ही रहे, क्योंकि वह बुढ़ापे में अपने ससुर की सेवा करना चाहती थी। किंतु भगत उसकी इस इच्छा को पूरा ना कर सके। भगत अपनी पुत्रवधू का पुनर्विवाह कराने के पक्ष में थे। यहाँ उनका समाज सुधारक वाला तत्व भी दृष्टिगोचर होता है कि वो समाज में सुधार लाना चाहते थे कि हाँ, अभी उसकी, भाई देखिए ना, पहले क्या होता था, छोटी छोटी लड़कियां जो इनका, पहले तो बाल विवाह हुआ करता था, छोटी छोटी लड़कियां जो है वो विधवा हो जाती थी और सारी उम्र ऐसे बिताती थी। तो ये चीज़ जो है कबीर के मत के अनुसार ठीक नहीं थी। तो बाल गोविंद भगत भी जो है कबीर के मतों को मानते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी विधवा बहू के पुनर्विवाह की बात रखी कि नहीं, विवाह करा देना चाहिए, क्योंकि इनकी उम्र अभी बहुत कम है। तो यहाँ पर उनका क्या, समाज सुधारक वाला जो रूप है वो हमें दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 24 है, यह थी उनकी आखिरी दलील। बाल गोविंद भगत ने आखिरी दलील क्या और क्यों दी? क्या चीज उन्होंने दी थी आखिरी दलील, देखते हैं। जब बाल गोविंद भगत के इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने श्राद्ध की अवधि पूरी हो जाने के बाद पतोहू के भाई को बुलाकर उसका यानी कि पतोहू का दूसरा विवाह कर देने का आदेश दिया। जब पतोहू उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई, तो उनकी आखिरी दलील यह थी कि तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। भगत की यह दलील इसलिए दी क्योंकि उनकी पतोहू की उम्र अभी बहुत कम थी, इसीलिए वे उसका पुनर्विवाह करवाना चाहते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि बहू छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उन्होंने बोला जाओ, बहू ने बोला कि हाँ मैं नहीं जाऊंगी। तो अब उसके दलील के आगे, उसकी बात के आगे ऐसी चीज रख दी जो उसे मानना ही पड़ा। वो था कि अगर तुम अपने घर नहीं जाओगी तो तुम मेरी देखभाल के लिए यहाँ रुकना चाहती हो, तो मैं ही ये घर त्याग दूंगा, मैं ही यहाँ से चला जाऊंगा। तो अब इस दलील के आगे बहू को उनकी बात माननी पड़ी और वो वहां से चली गई अपने मायके। प्रश्न संख्या 25 है, लेखक को बाल गोविंद भगत का संगीत पोखरे ए पर कैसे ले गया? अब क्या बात था कि जो स्टार्टिंग में जो हुआ ना, कि जब लेखक कैसे किसी संगीत से बंधते हुए चले गए, क्योंकि क्या था, मॉर्निंग का समय था, बहुत ठंड थी, एकदम दांत किटकिटा देने वाली, और उसमें इतना मधुर गायन सुनकर वो खिंचते हुए चले गए थे। लेखक देर तक सोने वालों में शामिल हैं, परंतु दांत किटकिटाने वाली भोर में भगत का मधुर संगीत लेखक को पोखरे तक ले गया। कि मतलब एक तो होता है ठंड के समय अपने आप ही उठने का मन नहीं करता, लेखक भी उनमें थे कि भाई वो देर से सोते थे और सुबह भी देर से उठा करते थे, लेकिन एकदम दांत किटकिटा देने वाली ठंड में सुबह सुबह जल्दी उठकर पोखरे अर्थात तालाब पर जो सुबह प्रभाती गाया करते थे हमारे बाल गोविंद भगत, तो उनके गायन में बंद कर लेखक वहां तक पहुंच गए। उनकी कार्तिक से लेकर फागुन तक की प्रभातियों में मधुर गायन के साथ खंजड़ी की मिठास लेखक एवं अन्य लोगों को दांत किटकिटाती ठंड में भी घरों से बाहर पोखर तक खींच लाती थी। यानी कि उनका जो मधुर गायन और उसमें खंजड़ी की आवाज, इस बीच जो गायन होता था उसमें इतनी ठंड में भी लोग मजबूर हो जाते थे अपने घरों से निकलकर तालाब। तो देखिए तालाब का इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि जहां पर वाटर बॉडीज होती हैं वहां के उसके आसपास ठंडा बहुत होता है, ठंड के दौरान बहुत ज्यादा ठंडा होता है। तो वहां पर जो है बाल गोविंद भगत गाने करते थे पोखर के पास पहुंचकर, और लोग इतनी ठंड में भी उस तालाब के पास पहुंच जाया करते थे। उनके संगीत की यही प्रभावशीलता लेखक को पोखर तक ले गई थी। यानी कि उनके संगीत में जो प्रभाव था, जो खिंचाव था, उसी से खिंचते हुए लेखक जो है वो तालाब तक पहुंच गए थे।
प्रश्न संख्या 26 है, किंतु मालूम हुआ जैसे तागा टूट गया हो, माला एक एक दाना बिखरा हुआ हो। पंक्ति का आश्रय बाल गोविंद भगत के पाठ के आधार पर समझाते हुए बताइए कि गांव वालों को कैसे विदित हुआ कि अब भगत नहीं रहे। अब क्या था देखिए, जब एक दिन शाम को, जैसे वो हमेशा संध्या गीत गाया करते थे, एक दिन शाम को ऐसे ही वो गीत गा रहे थे और उनके गीत में एकदम बिखराव था, जैसे लोग जुट जाते थे, आ जाते थे सब, तो वो बिखराव था। मतलब कहते हैं ना, एक माला टूट गई और एक एक मोती बिखर गया, इस तरीके से सुर उनका एक एक बिखरा हुआ था। फिर वो जाकर सो गए और सुबह जो है जिस तरीके से वो उठते थे और गाते थे, तो मॉर्निंग में उन्होंने गाना नहीं गाया। तो सब लोग को बड़ा लगा कि अरे भाई, इतने हम तो हमेशा से सुनते आए, अब क्या हुआ। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे थे। प्रस्तुत पंक्ति से लेखक का आशय है कि जिस प्रकार माला का धागा टूटने पर उसके प्रत्येक मोती बिखरा हुआ सा दिखाई देता है, उसी प्रकार संध्या में जब बाल गोविंद अपनी दिनचर्या के अनुरूप भजन गा रहे थे तो उनके प्रत्येक स्वर बिखरा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। मतलब वो एक जो कसाव, बंधाव, मनमोहक जो गायन था वो उस रात नहीं था। उसमें मधुरता व सुरों के लय का अभाव था, लेकिन फिर भी वे गीत गाए जा रहे थे। भोर के समय जब लोगों ने उनके संगीत का स्वर सुनाई नहीं दिया तो जाकर देखने पर मालूम हुआ कि वे अब नहीं रहे। तो इस तरीके से अपनी मृत्यु से एक दिन पहले जो संध्या थी, उस भाई होता ना, तबीयत बिगड़ रही है तो बिगड़ने पे वो चीज़, वो जोश तो निकलता नहीं, तो उस दिन भी उनके वो जोश नहीं निकला। तो इस तरीके से उनका गायन जो सबको बांध लिया करता था, वो बंधन नहीं था। तो इस कारण ये हुआ कि वो बंधन लोगों को मतलब हुआ कि हाँ, जैसे लगता है कोई एक माला टूटा हो और सारा मोती एक इधर एक उधर बिखरा हो, उसी तरीके से सारे सुर उनके बिखरे हुए थे और मॉर्निंग में उनका गायन सुनाई ही नहीं दिया। तो सब लोगों ने जाकर देखा तो वो मृत पड़े थे, अर्थात बाल गोविंद भगत नहीं रहे। तो इस तरीके से इस अध्याय के करीबन 26 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस में कराए। काफ़ी हद तक जो है, देखिए हमें कहानी पता है तो वही चीज़ कहानी तोड़ मरोड़ कर पूछी जाएगी, अलग से तो पूछी नहीं जानी है। तो उसी को आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उतने ही फ्रेम में आपको बना के उसका आंसर रखना है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से सारे आंसर्स आप बना लोगे। तो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वह है लखनवी अंदाज। तो फिर से मैं आऊँगी नया चैप्टर लेकर। तो मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।